जुर्म खत्म होना चाहिए, मुजरिम नहीं। इलाज जड़ का होना चाहिए, पत्तों का नहीं। लेकिन इस बार, शायद पहली बार, हमें अपने सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम और हम मिलेंगे ना कयामत, वो दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। तुम तो हमें बहुत अच्छे से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि हम खोखली धमकियां कभी नहीं देते। जो कहते हैं करके दिखाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कहीं उनको हम पर डाउट तो नहीं हो गया? So see you soon कयामत। बहुत जल्द मुलाकात होगी, और वो भी बिना मास्क के। जय हिंद। तुम्हें क्या हुआ? बीपी बढ़ गया है मेरा। मैंने कहा था कि दोबारा उस हसीना मलिक से पंगा मत लो। देखो, इससे पहले कि हसीना मलिक हम तक पहुंचे, हम उसकी पहुंच से कहीं दूर निकल जाएंगे। शांत। वो छोड़ेगी नहीं हमें। वो पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। मनी, चुप, एकदम चुप। और डरती बहुत हो तुम यार। बड़ा माल कमाना है तो खतरे भी बड़े बड़े उठाने पड़ते हैं मनी। और इस बार तो ये हसीना मलिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी है। बिगिनिंग भी हमारी होगी, इंटरमिशन भी हमारा होगा, और ब्लॉकबस्टर एंडिंग भी हमारी होगी। और फ्लॉप भी हमारी स्क्रिप्ट होगी। करिश्मा सिंह, जिसकी पहचान चुराकर तुमने इतनी लूटपाट की है, वो छोड़ देगी तुम्हें? हाथ ला गई तो बक्कल उधेड़ कर रख देगी हमारे। रानी, हसीना मलिक की गोली बस कंधे को छूकर निकल गई है, बट करिश्मा सिंह की गोली खोपड़ी को अंदर से छूकर निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो। और इस बार तो हम उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। इतना बड़ा राज जो है हमारे पास उसका। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कयामत बनकर पूरे शहर पर कहर बरसाना है, और मजबूर हसीना को हाथ मलते हुए देखना है। इसी बात पे एक शेर याद आया, अर्ज किया है, तू खेलबाजी किस्मत की, हम लगाते हैं हुनर अपना दांव पर, जीतेगा वही जिसकी शिद्दत में होगा असर। आग लगे, कीड़े पड़े, नरक में जाए, सत्यानाश उस करमजली का। माँ, किसे घूस रही हो? करिश्मा मैडम को, और किसको? हैं? क्या? अरे क्या संतु कुछ भी बके जा रही हो? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम तो उस डायन कयामत को कोस रहे हैं। हाँ तो उसको भी काहे कोस रही हैं? क्या कयामत ने क्या बिगाड़ दिया आपका पुष्पा जी? हाँ तो और क्या करें? हाँ, आप देख नहीं रही वो क्या कर रही है? कैसे शरीफ लोगों को लूटती फिर रही है वो। वेरी बैड पुष्पा जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? अरे नवाब साहब तक को नहीं छोड़ा उसने। नवाब साहब ही तो जड़ है ना कि भाई उस बुढ़ऊ को कैसे कुछ हो गया है ना, दिल पे ऐसे चुभ गई है पुष्पा जी की। बाकी पूरी दुनिया लुट गई, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुढ़ऊ, उसको कैसे कुछ हो गया, उस बात का बुरा लग गया। नहीं, हमें सबके लिए बुरा लग रहा है भाई। पुष्पा जी एक सेकेंड, आप सोचिए ना, आप क्या बोल रही हैं? कयामत कितनी अच्छी थी, वो लोगों को जस्टिस दिलाती थी, उनकी हेल्प करती थी। आप अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, क्राइम कर रही है, लोगों को लूट रही है। आप वो भी तो सोचिए। गुड ऑब्जर्वेशन। ये अक्ल का बात संतु इनके दिमाग में डालो। ये जो सिंगाड़े खाती हो ना तुम, ये सिंगाड़े इनको पुष्पा जी को खिलाओ तुम रोज, समझ? संतु सिंगाड़ी बाद में, अच्छा बात चलेगी। एक्शन। हाँ, ये जो आप कोसती रहती है ना, इसको कोसना बंद करो। कितना अच्छा काम कर रही थी वो, नहीं हमारे थाने का, हम सबका हेल्प ही तो कर रही थी। अब कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ बदल गया होगा ना। हो सकता है कि वो कयामत ना हो, असली क्यों बिल्ले, वो कयामत। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता करिश्मा है। सिंह, जय जय मैडम। हिंद। ये कयामत ही है। ये अच्छाई का सिर्फ एक नाटक था। उसकी शुरुआत से मंशा लोगों को लूटने की ही थी। तजुर्बा कहता है हमारा, जो सच में दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, वो या तो सही तरीके से सबके सामने आते हैं, या फिर कभी सामने ही नहीं आते। मुखौटे के पीछे, नकाब के पीछे चेहरे छुपाने वाले हमेशा अपने गुनाह छुपाते हैं।
ये क्या बार बार आप ये हमको क्या करती रहती हैं पुष्पा जी? ये समझाइए हमको क्या है? अरे मैडम 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 सुनिए, मैडम सर बोल रही है कुछ तो सॉरी मैडम सर। कंटिन्यू। वैसे भी ये कयामत का केस बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। उसका असली चेहरा तो हम दुनिया के सामने ला कर रहेंगे। कैसे कैसे मैडम सर? जरूर कोई प्लान होगा। जी हाँ, है एक प्लान। ये क्या चलिए चलिए। कैसी आवाज है ये? क्या हुआ? क्या हुआ चीते? क्या हो गया? मैडम सर, क्या हुआ? देखिए ना, ये वाला फोटो ना यहाँ दीवार में टांगने के लिए हम ये खिला मार रहे थे। ऐसे ना पूरा ईंटा टूट के अपने पैर पर गिर गया। सॉरी। हंसी आ रहा है तुमको? नहीं, सर। हंसी आ रहा है। एक मिनट मैडम सर, कुछ है यहाँ पे? क्या हो सकता है ये? माँ, किसी की लाश। हाँ, हो सकती है। तोड़ो, इस दीवार को तोड़ो। हाँ? मैडम सर? हाँ हाँ तोड़िए, देखना तो पड़ेगा ना अंदर क्या है। हाँ। चलो चलो बिल्लू, हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। लाओ बिल्लू जल्दी। क्या हो सकता है वैसे? आराम से संभल। गजब। सॉरी। पगला गए होगा। सॉरी, फिर से सॉरी। अब थोड़ा सा पीछे रहिए, पीछे रहिए। पीछे पीछे पीछे। जारी रखिए। खोलो इसे। खोलो जल्दी खोलो। आराम से। धीरे धीरे धीरे। मैडम सर, ये क्या? मैडम सर, अब तो नवाब का चांदी हो गया ना पूरा एकदम, मतलब चांदी नहीं चीती, सोना। ये प्योर गोल्ड है। ये मासूमियत संतु जी, इतना मासूम हो। सॉरी। माँ, माँ। बोल बिल्ली बोल। आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी बिल्ले तो अमीर होगा। वो कहती थी कि ऐसा खजाना किसको मिलता है ना, उसको सरकार 10% देती है। खजाना तो हमको मिला ना। हाँ, हम कैसे हम मानेंगे? हमने देखा है। नहीं। हम सब अमीर बनेंगे क्योंकि 10% में सबका हिस्सा है ना। सब में 1 2 3 4 5 6 60% इधर, 40% सरकार को। एक मिनट शांत हो जाइए। पहले हम ये गवर्नमेंट को हैंडओवर तो कर दें, फिर गवर्नमेंट बताएगी कि इसका क्या करना है और किसे क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रखिए, दीजिए, रखिए ये वापस। देख रहे थे ना बस हम। और हाँ, संतू का एक सेकंड। श्श, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे महिला पुलिस थाना में ये खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? संतोष? संतू। ओके गुड। चलिए अब इसे बंद करिए, ये सब सफाई करिए और संदूक बाहर निकालिए। चलो। बिल्कुल आराम से। वेरी गुड। देख रहे थे। ये सारे सोने के जेवर पहनकर हम जा रहे हैं। कहाँ? सब्जी मार्केट टिंडे खरीदने। देखो हम रिक्शा को रोक रहे हैं। रिक्शा? माँ, इतना अमीर होने के बाद अब मार्केट में टिंडे लेने जा रहे, वो भी रिक्शा से। देख, सपना कैसा होना चाहिए। अरे मेरा ड्रीम देखो, बिल्लू द स्पाई, उसका ड्रीम बिल्लू निवास, उसकी सारी सलाखें मैं सोने की करवा रहा हूँ। वेलकम टू द गोल्डन बिल्लू निवास। वेलकम।
ताला, चाबी, चबूतरा, मटका तक सोने का। हट। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ जेल में, यहाँ लॉकअप में रहेंगे आप? बताओ। पैसों का असली यूज तो मैं कर रही हूँ। मेरे जो क्वार्टर का नल है ना, वो नया एकदम सोने का करूंगी। संतु जी, अगर आप हुआ अपने क्वार्टर में तो यहाँ पर हमारे साथ कौन है? कहाँ? कहाँ? अरे संतु जी, बर्फीले पहाड़ों के मैदान में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की रेत है, हम ना एकदम ऐसे चादर लेकर ना सिमट कर बैठे हुए संतु जी। और आप ना हमारे लिए लौकी का पकौड़ी लेकर आई हो, बोल रही चीता जी लौकी का पकौड़ा खा लो। हट। संतु जी। भाई चलो चलो चलो, बस करो अभी। अपने अपने सपनों से बाहर आओ और सारे जेवर निकाल के संदूक में वापस रख दो। चलो। संतू, क्या कर रही हो बेटा? पुष्पा, बस एक सेल्फी प्लीज। अच्छा अच्छा, जल्दी करो चलो। संतु जी, सेल्फी ली है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी को गलती से ना फॉरवर्ड और मत कीजिएगा ना। हसीना मैडम बोली है ना कि हम लोग को खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, चीता बिल्कुल सही कह रहा है। और संतू, तुम ना इस बार अपना हाजमा जरा संभाल के रखो, वरना क्या है ना, कोई तो बात तुम्हारे पेट में पचती नहीं है। बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के कहोगे, भाई हमारे थाने में खजाना मिला है, खजाना। हाँ, चलो चलो चीते रख। अबे क्या हुआ चपड़ गंजू, बिना चाय देके वापस आ गया? भूत तो नहीं देख लिया? अंदर सोना है। अबे चपड़ गंजू, अंदर क्यों सोना है? जब सोना है तो घर पर जाकर सोना। ये वाला सोना नहीं, वो सोना गोल्ड वाला नहीं तो जो चमकता है, जैसे पहले हमारे पास वाला सोना है, अंदर हमने देखा। सचमुच? सचमुच मतलब क्या? हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे संदूक है, ऐसे इतना बड़ा सा सोने से भरा हुआ है, ऐसे संदूक अपनी आंखों से देखा। बाबा, आने के अंदर खजाना। मिमिक्री की दुकान तुझे मिल रहा है सोना, कोई सुन लिया तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। बदनाम भाई, इतना सोना हमने फिल्मों में नहीं देखा था जितना अपनी आंखों के सामने देख जा रहे हैं। हमें कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये वाला जो हिसाब है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जी मैडम। जैन मैडम से जय हिंद करिश्मा सिंह, कहिए। वो आप प्लान के बारे में बात कर रही थी ना कुछ? कैसा प्लान? कयामत को पकड़ने का प्लान। संतू कह रही थी ना आपके पास प्लान है। हाँ हाँ, वो प्लान। एक्चुअली उस प्लान के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केस हम खुद हैंडल कर रहे हैं। क्यों मैडम सर? क्योंकि इस बार हम हैं मैडम सर के साथ इस केस में। मैडम सर ने हमें चुना है इस बार इस केस में उनके राइट हैंड के तौर पे। क्या है, केस बहुत बड़ा है और उसके लिए एक बहुत बड़े तजुर्बेकार इंसान की जरूरत है, जैसे कि हम। और वैसे भी हमारे लिए भी तो एक अच्छा मौका है ना, रिटायरमेंट से पहले कोई एक केस सुलझाने का। मैडम सर, आपको सचमुच हमारा जरूरत नहीं है इस केस में? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ये केस खुद ही लीड कर रहे हैं। और वैसे भी कितने सारे केसेस हैं थाने में, आप वो संभालिए ना। हर कोई एक केस तो हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कयामत से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो प्लीज शेयर करिएगा। मैडम सर ने केस से हमें बाहर क्यों कर दिया? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? थाने में खजाना है। हाँ रानी, मैंने खुद अपनी इन्हीं कानों से सुना है। जैसे कि तुमने कहा था कि थाने पर नजर रखनी है, मैं वही कर रही थी थाने के बाहर, और मैंने सुना। पक्का ना? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, पक्का कोई गलती नहीं हुई सुनने में। थाने में खजाना है, बहुत सारा खजाना। मनी 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 मनी, मतलब कहने वाले सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। टाइम आ गया है कयामत के सही इस्तेमाल का। मैडम, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्ले, हमको लगता है मैडम सर को ना हम पे शक हो गया है। हाँ?
हमको प्लानिंग से बाहर निकाल दिया है। हमको नहीं बता रही है कि क्या प्लान कर रही है। कयामत को पकड़ने का इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि हम टारगेट है उनके। ऐसा भी हो सकता ना कि मैडम सर की हर बात में आप अपने लिए शक ढूंढ रही हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है बिल्ली, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये कौन टोपा फोन कर रहा है हमको? हेलो। कयामत। सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि असली कयामत तो आप हैं। देखो जो कोई भी हो तुम, दो बातें साफ है। एक ये कि तुम बहुत बड़ी वली चूरन हो जो हमसे डायरेक्ट पंगा ले रही हो ये जानने के बाद भी हम कौन हैं, और दूसरा ये कि तुम्हारी जिंदगी से शायद संबंध खराब चल रहे हैं तभी तुम हमसे उलझ रही हो। जचता है, एटीट्यूड जचता है आप पर करिश्मा सिंह, पर दिक्कत यह है ना कि आप गलत जगह दिखा रही हैं। क्या है ना, हमारा भेजा फिर गया तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम आपको। सबको बता देंगे कि असली कयामत कौन है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम सबको बता दोगे कि हम कयामत हैं। दिक्कत ये है कि तुम्हारे जैसा मामूली ठग का बात मानेगा कौन? कौन मानेगा कि हम कयामत है? हाँ, जाओ जो उखाड़ सकती हो ना जाके उखाड़ लो, समझ गई? तुम और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस करिश्मा सिंह। हम बता रहे हैं किसी दिन तुम्हारी जान ले बैठेगा। इसी बात पे एक शेर याद आया, गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए उन्हें, हम बताएं क्या? एक वीडियो सेंड किए हैं, चेक करके बताइए, नहीं तो दोबारा करते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। आपकी चुप्पी से लगता है कि आपने वीडियो देख लिया है। क्या है ना, जब से मोबाइल फोन में वीडियो बनाने का प्रचलन शुरू हुआ है ना, चीजें काफी आसान हो गई हैं। अम्मा कोई भगवान पे भरोसा करे ना करे, ये वीडियो देखकर विश्वास जरूर कर लेता है। अभी यहाँ हमने सेंड का बटन दबाया और वहां पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कयामत तुम हो और तुम्हारा खेल खत्म। तो अगर चाहती हो कि ऐसा ना हो तो हम जैसा करते हैं वैसा करती रहो। का धमका रही हो हमको? ना 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 करिश्मा सिंह, चिता रहे हैं हम, क्योंकि हमारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। का चाहती का हो तुम? अब आई ना आप मुद्दे पे। खजाना चाहते हैं हम, वही खजाना जो तुम्हारे थाने से निकलने वाला है। अम्मा, तुमको कैसे मालूम खजाने के बारे में? बेकार के सवालों में वक्त जाया ना करो करिश्मा सिंह, जितना कहते हैं उतना करो। हमें वो खजाना चाहिए और उस खजाने तक तुम पहुंचाओ मियां। अम्मा तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, समझ गई तुम? अब तक तो नहीं हुआ है, पर अगर हमारी बात नहीं मानी तो खराब जरूर हो जाएगा। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो। सुनो तुम, हम उन्हीं का ही ऑर्डर मानते हैं जिनका हमें सुनना होता है, समझ गई तुम? तुम्हारे जैसे उठाई गिरी चूरन का ऑर्डर नहीं मानेंगे हम। मैडम मैडम आपने ये क्या कर दिया? फोन क्यों काट दिया? तो क्या करते हम? उसका बकैती सुनते हमको ब्लैकमेल कर रही थी। मैडम अगर ये वीडियो मैडम सर के पास पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी। हमारा कयामत तो हम है ना। आप कयामत हो लेकिन दूसरी कयामत आ जाएगी, बिजली वाली कयामत, मुसीबत वाली कयामत। इससे बाप की नौकरी चली जाएगी, मेरा बिल्लू निवास भी कंफर्म चला जाएगा। जाए तो जाए, अरे हमको नहीं फर्क पड़ता है। अरे कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं रही है। देखो मुझे आपकी नौकरी की बिल्कुल परवाह नहीं है और मेरे बिल्लू निवास की भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन परवाह है मुझे इस थाने की इज्जत की। जरा सोचो, आपका ये कयामत का राज अगर खुल गया तो इस थाने के पुलिस वालों पर मुजरिम का ठप्पा लग जाएगा। इस थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर अपना सर नीचे झुकाकर चलना पड़ेगा। जिल्लत की जिंदगी से मर जाएंगे सब और ये थाना बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इस थाने का अंत इस तरह से हो? नहीं नहीं बिल्ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम इस थाने को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। हमारे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे ऐसे टाइम पे भगवान है ना, भगवान तुम ही कुछ करो, अच्छा खासा इशारा दे दो। ये देखो भगवान का इशारा आ गया। ये फोन ना मुसीबत बन गया हमारे लिए। नहीं अच्छी बात होगी। तुमने हमारा ऑफर ठुकरा के जो गलती की है ये उसकी सजा है।
हसीना मलिक को मैं तुम्हारा वीडियो भेज रही हूँ। बस चंद सेकंड में हसीना मलिक जान जाएगी कि असली कयामत तुम हो। ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि हमें खुद वहां जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारे बोलने से कुछ